आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर रिलेशन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी E और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी V। E और V में क्या रिलेशन है? अगर आप E और V में रिलेशन जान गए तो आप किसी डाइपोल के कहीं फार्मूले से इंटेंसिटी और पोटेंशियल कहीं पर आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आपको इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन पता चल जाए तो इस लेक्चर के अंदर हम यही जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। चलिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पहले समझेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को। हालांकि दोनों में तो रिलेशन है, दोनों को साथ में ही लेते हैं। कंसीडर करिए कि एक यहाँ पर पॉजिटिव हमारा चार्ज है प्लस Q, ठीक है, और इसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। प्रत्येक चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जहाँ तक वह इस दूसरे चार्ज के ऊपर जो है फोर्स लगाता है। तो ये एक प्लस चार्ज है जिसके अराउंड जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दूसरा किसी भी चार्ज को लाइएगा तो यह चार्ज उस चार्ज के ऊपर अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स लगाएगा। तो ये एक प्लस चार्ज है, ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर कहीं एक यूनिट चार्ज प्लस Q है, सही है, Q चार्ज है आपका। तो इसके बाहर एक हमारा दूसरा चार्ज है Q, ठीक है, Q0 भी आप लिख सकते हो। तो ये प्लस Q चार्ज जिसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। एक दूसरा चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, उसको इन्फिनाइट, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर हर पॉइंट इन्फिनाइट है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर हर पॉइंट इन्फिनाइट है। तो इन्फिनाइट, ये पूरा इन्फिनाइट है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बाहर पूरा इन्फिनाइट। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे। इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना हमारा वर्क डन होगा वो वर्क डन हमारा कहलाता है पोटेंशियल, जिसको V से डिनोट करते हैं। इस प्लस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना वर्क डन होगा उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन आपने पहले भी पढ़ लिया होगा। एक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जितना कार्य होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक धन आवेश को, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, उसको अगर आप किसी एक फील्ड से उठाते हो, किसी एक सर्कल से उठाते हो, वो सर्कल क्या होगा, इन्फिनाइट, और वहाँ से उठा करके किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में ला देते हो। एक पॉजिटिव चार्ज, उसको उठाया कहाँ से, इन्फिनाइट से, लाया कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में, एक पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना वर्क डन होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V से डिनोट किया जाएगा, V इक्वल टू W/Q हो जाता है फार्मूला, V बराबर W/Q। खैर, पोटेंशियल का डेफिनेशन अगर आप जानते हो तो ये तो आपको पता हो जाएगा कि एक चार्ज को इन्फिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना वर्क डन होगा पोटेंशियल कहलाएगा। कंसीडर करिए कि इस यूनिट चार्ज को इन्फिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्प्लेस करने में हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट जो करना पड़ा, वर्क हुआ, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तो जरूर हुआ होगा। अब इस चार्ज को डिस्प्लेस करने, वर्क डन करने में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट हमारा कंसीडर करिए कि डेल आपका R है। इस यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्प्लेस करने में टोटल जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो डेल R है, सही है। अब उस चार्ज को अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लाते हैं तो इंटेंसिटी क्या बनेगी, E इक्वल टू F/Q। इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या कहता है, E इक्वल टू F/Q। इस यूनिट चार्ज के कारण उस यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा, E बराबर F/Q। अब हमें इस E और इस V में रिलेशन बनाना है कि क्या होगा। चलिए, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा
W अपॉन Q। अगर हम इसको डेरिवेटिव फॉर्म में लिख दें तो V बराबर डेल W अपॉन डेल Q। अब ये डेल क्या बता रहा है भाई, अगर आप इस चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हो तो आपका R बदल रहा है, मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है तो आपका वर्क भी बदलेगा। तो डेल बता रहा है कि आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो तो उसके रेस्पेक्ट में वर्क डन भी आपका बदल रहा है। ये बेसिकली बदलाव को बताता है कि आप वर्क डन बदल रहे हो, पोटेंशियल बदल रहा है। और वर्क डन क्यों बदल रहा है? क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट बदल रहे हो, दूरी बदल रहे हो। अच्छा, यहाँ अगर हम डेल डब्ल्यू को समझ लें तो डेल डब्ल्यू बराबर हो जाएगा माइनस एफ इंटू डेल आर। क्योंकि आपको पता होगा कि डेल डब्ल्यू बराबर वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये माइनस क्या बता रहा है? देखिए, इस प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, आउटवर्ड, बाहर की ओर, और चार्ज हम ला रहे हैं उसके अपोजिट। मतलब फोर्स यह प्लस उस प्लस को रिपेल करेगा, ढकेलेगा बाहर। हम ये चार्ज उस चार्ज को ढकेल रहा है और आप वर्क डन कर रहे हो उसके अपोजिट। ये तो बाहर ही ढकेल रहा है, उसको आप ला रहे हो अंदर, तो वर्क डन तो आपका उल्टा हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट हो रहा है ना। यह चार्ज उस चार्ज को अपने अंदर आने नहीं देगा, क्योंकि ये भी प्लस है वो भी प्लस है, तो ये प्लस उस प्लस को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होगा। और वर्क डन हम कर रहे हैं इधर, चार्ज को हम इन्फिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं, मतलब कि इंटेंसिटी इधर हो रही है, वर्क डन इधर हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। इसलिए यहाँ निगेटिव वर्क हुआ है, फोर्स इधर, वर्क डन इधर, तो माइनस हो जाएगा, निगेटिव वर्क डन हो रहा है। अब यहाँ अगर हम देखेंगे डेल V इज इक्वल टू डेल W का वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस एफ इंटू डी आर अपॉन डेल Q, या डेल Q या Q आप लिख सकते हो, क्योंकि चार्ज को आपने Q लिया है। V इज इक्वल टू डेल W बाई डेल Q। डेल W का मान आपको कितना मिला, माइनस एफ इंटू डी आर। माइनस क्या बता रहा है कि इंटेंसिटी के अपोजिट आप वर्क कर रहे हो। अब डेल V इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। एफ बाई क्यू आपका E हो जाएगा, एफ बाई क्यू आपका E हो जाएगा। तो एफ बाई क्यू इज इक्वल टू कितना, माइनस E इंटू कितना, डी आर। फिर से समझ लिए, डेल W का मान कितना हो जाएगा, माइनस एफ इंटू कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, एफ बाई क्यू। एफ बाई क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E। एफ बाई क्यू हमारा E हो गया, इंटू में कितना, डी आर। अब यहाँ से अगर हम E का वैल्यू निकालते हैं, इंटेंसिटी का अगर वैल्यू हम निकालेंगे तो डी आर इधर मल्टीप्लाई है, इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस डी भी अपॉन डी आर। अगर यहाँ डी आर आप निकालेंगे, सॉरी ई का वैल्यू निकालेंगे, तो डी आर जो आपका ई के साथ मल्टीप्लाई है वो तो डिवाइड हो जाएगा, तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस डी भी अपॉन डी आर। इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच यही रिलेशन होता है, इस रिलेशन को बोलते हैं इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन जो डी आर है। मतलब पोटेंशियल का आर के रेस्पेक्ट में बदलना इंटेंसिटी के बराबर होगा। इसको बोलते हैं वोल्टेज का आर के रेस्पेक्ट में बदलना पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट इसको हिंदी में कहते हैं विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, विभव प्रवणता क्या होता है भाई, वोल्टेज का पोटेंशियल का आर के रेस्पेक्ट में बदलना पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है, विभव प्रवणता कहलाता है। तो फाइनली E और V के बीच रिलेशन क्या होगा, E बराबर माइनस डी वी अपॉन डी आर।